बहुत दोगला आदमी है, बहरूपिया है, ये एक टाइम का बहरू, गिरगिट से भी ज़्यादा खतरनाक है ये आदमी इस मामले में। देखिए अम्बेडकर साहब की फ़ोटो लगाता है नहीं, और उनका एक विचार ये नहीं मानता, एक भी नहीं मानता। 22 प्रतिज्ञाओं का घोर विरोधी है ये। जब राज्यपाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएँ दिलाई, वो खाली खड़े हुए थे नहीं, वो सपोर्ट में खड़े हुए थे प्रतिज्ञाओं के। इस आदमी ने रात को 11 बजे उनका रिजाइन ले लिया, और यही अम्बेडकर की बात करता है। इसका अम्बेडकर से कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब ने कब कहा अंधविश्वास के रास्ते पे चलना है? कब कहा उन्होंने आप मतलब जो पैसा गरीब की योजना में लगना चाहिए, रोज़गार में लगना चाहिए, स्वास्थ्य में लगना चाहिए, जो स्कूलों में लगना चाहिए, वो आपने वहाँ न लगा के आप तीर्थ यात्रा करा रहे हो। नहीं, तीर्थ यात्रा करा रहे हो वहाँ पे, अरे किसी को जाना है वो अपने पैसे से जाएगा, तुम कौन हो तो ले जाने वाले। और जो भगत सिंह की जेल डायरी आपने पढ़ी नहीं, भगत सिंह को तो आपने जिया नहीं। भगत सिंह सबसे बड़े नास्तिक थे। भगत सिंह ने कहा था अगर मैं कभी आज़ाद हुआ तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक हूँगा, क्योंकि भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ी है, क्या लिखा उन्होंने। और उस भगत सिंह को आप नीचा दिखाते हो, भगत सिंह के फ़ोटो लगा के, और अंधविश्वास को पालते हो। नहीं, अंधविश्वास को पालते हो, और आप सबसे बड़े ढोंगी हो इस मामले में। तो आपने जो 2 लोगों की फ़ोटो लगाई है ना, आप 2 लोगों के विचारों के विरुद्ध काम कर रहे हो और विरुद्ध चल रहे हो। तो ये जो है ना, लोग जो समझ रहे हैं, चाहे भगत सिंह के फॉलोवर हो, चाहे अम्बेडकर के फॉलोवर हो, आपको जान रहे हैं और आप कमज़ोर हो गए हो। इसलिए दिल्ली में तुम रोज़ नई नई योजनाएँ लेके आ रहे हो फ्री में। आपको मालूम है कि आपका जो छूट है, छलावा है ना, ये जो फ्रॉड गर्दी है, आपके हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, आपकी जो डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं है वहाँ पे, अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। आपके किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है उनको। तो ये सीधा सीधा है कि आपकी जो एक गिव एंड टेक की जो राजनीति है ना, फ्री वाली जो स्कीम है, ये बड़ी ख़तरनाक होने वाली है। SC ST वेलफेयर का जो पैसा हर साल बजट में आता है, कई हज़ार करोड़ जो आता है, वो पैसा आपने इसमें सब्सिडी में लगा दिया, फ्री की स्कीम में लगा दिया। आपने स्कूलों में स्कॉलरशिप बंद कर दी, आपने जो यूनिफॉर्म आती थी बच्चों को वो बंद कर दी, जो किताबें आती थी बच्चों की इनकी SC ST माइनॉरिटी की वो आपने बंद कर दी। यानी आपने सारा का सारा पैसा उठा के जो उनके विकास में लगता था, और जो योजनाएं थी, जो SC ST जो आयोग है, जो उसकी योजनाएं थी, चाहे वो जो स्कॉलरशिप वाली थी, चाहे वो जब मतलब विदेश भेजने वाली स्कीम थी, वो सारी आपने बंद कर दी, और आपने वो सारी बंद करके पैसा वहाँ पर फेंक दिया। तो कायदे में तो वो जो आप जो सब्सिडी दे रहे हो ना पूरे दिल्ली में, जो आपने दिया है वो SC ST का पैसा है। SC ST वालों को आपको हिसाब देना चाहिए, क्योंकि ये आप करके ना ये उनका वोट नहीं ले सकते, और हमारे जैसे लोग आपका विरोध करेंगे। देखिए जब भी वोट मांगने आए ना ये लोग, मैं तो अपील कर रहा हूँ दिल्ली में जो भी SC ST लोग हैं जहाँ भी रहते हैं, वो जब भी इनके ये वोट मांगने आए तो इनसे हिसाब लो कि 5 साल का, आप 10 साल का उस पैसे का हिसाब दीजिए जो हमारा कई हज़ार करोड़ रुपए साल में आता है बजट, वो आपने कहाँ खर्च करा है उसकी लिस्ट दे दीजिए, और RTI डालें। मैं अपील करता हूँ जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हर गली मोहल्ले में रहते हैं, मैं अपील करता हूँ कि इनके शासन में, इनके 10 साल में जो SC ST वेलफेयर का जो पैसा था, वो जो कितना सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना दिया, इनका पैसा कितना था, और किस किस योजना में वो लगा, ये बताएं, RTI से मालूम करें, और वो लोगों में बताएं कि वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि वो पैसा हमारा पैसा है, वो कोई खैरात नहीं है, वो हमारा पैसा, वो संवैधानिक अधिकार है हमारा कि हमारे उस पर वो खर्च होना, हमारे बच्चों पर खर्च होना, हमारे जो उस पर स्कीमों पर खर्च होना, हमारी फॉरेन पॉलिसी पर खर्च होना। उस पैसे को उन्होंने कहाँ गबन किया है, कहाँ लगाया है, उसकी कहाँ लूट बंदरबाट हुई है, कहाँ इन्होंने लूट मचाई है। तो RTI ज़रूर डालें, RTI डाल के पूछे सर मतलब इस गवर्नमेंट से, और जब वोट मांगने आए तो वो RTI का पर्चा अपने पास में रखें और देखें कि जी ये आपने किया है। डॉक्टर साहब, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि यदि हमारी सरकार बन जाती है 2025 में, तो दिल्ली में जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं या मुल्ला मौलवी हैं, उनको 18,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा एक अनुदान के तौर पर, उनको मेहनताने के तौर पर। मतलब ये एक मुख्यमंत्री का काम कैसे हो सकता है? ये एक सरकार, किसी भी स्टेट की सरकार, मुख्यमंत्री का ये काम नहीं होता, क्योंकि धर्म की उसमें जाके वो मुल्ला मौलवियों को या जो पंडित है या कोई मतलब ग्रंथी वाले हैं उनको वो देगा। अरे उसका काम है रोज़गार देना, उसका काम है स्वास्थ्य का, रोज़गार का। आप देखिए दिल्ली में
कम से कम 20,000 बच्चे बैठे हुए हैं। 20,000 इनके मतलब सिविल डिफेंस वालों को इन्होंने बेरोज़गार कर दिया, मार्शलों को बेरोज़गार कर दिया, आंगनवाड़ी को बेरोज़गार कर दिया, डीटीसी वाले अभी कच्चे हैं, मतलब कच्चों में है वो अभी। और तुम्हारे जो टीचर जो है वो मतलब गेस्ट टीचर है, उन पर तलवार लटकी पड़ी है। तो आप इसमें मतलब राजनीति में इतने गिर चुके हो कि आप धर्म पर राजनीति करोगे? नहीं, जिसने आज तक किसी ने राजनीति नहीं करी। आज जितनी भी सरकारें पूरे देश में हैं, किसी ने भी कभी भी धर्म पर राजनीति इस तरीके से नहीं की है कि मंदिरों में पैसा बांटेगा, मस्जिदों में पैसा बांटेगा या तीर्थ यात्राओं में पैसा बांटेगा। अरे दिल्ली में इतने सारा लोग हैं, इतनी सारी पब्लिक है जो बेरोज़गार है, आप रोज़गार क्यों नहीं दे रहे? आप उनको पक्के कीजिए। जो अभी सफाई कर्मचारी हैं, जो ठेकेदारी प्रथा आपने बढ़ा दी है, सिर्फ सफाई कर्मचारी कई लाख दिल्ली में रोड पर बैठे हुए हैं, वो आपसे मांग रहे हैं, उन्हें पक्का करो। उनको आप उनको सैलरी दे पा रहे। और अभी 17 महीने से जो मुल्लाओं की जो मौलवी जो लोग हैं, जो मस्जिद में जो मौलाना हैं, उनकी सैलरी आप दे नहीं पाए 17 महीने से। तो पहले उनकी सैलरी तो दे दो। ये वोट बैंक की राजनीति कब तक करोगे? इसकी घटिया मतलब धर्म को लेकर राजनीति पे उतर आए आप, और हम इसका विरोध करते हैं। और देखिए ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये जो पैसा है, जो फ्री की जो है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, चाहे महिलाओं का जो टिकट है, 2100 रुपये का टिकट है, मतलब उसमें जो बस में चलती है जो फ्री का, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ये पैसा केवल SC ST फेडरेशन का। देखिए किसी भी धर्म का जो फॉलोवर है, जो धर्म का पुजारी है, उसको सरकार के पैसे से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो भगवान की पूजा कर रहा है, रात दिन भगवान की पूजा करता है, मंदिर में बैठा हुआ है, पुजारी है, पूजा कर रहा है, उसके पास वैसे ही बतेरा पैसा आ जाता है, बहुत चढ़ावा आता है। देखिए मंदिरों में कितना चढ़ावा है। भारत के मंदिरों में आप देख लीजिए, दिल्ली का कोई सा ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें लाखों पर डे नहीं आता हो। नहीं, एवरीडे पैसा आता है। तो उसको ज़रूरत क्या है? उसको दान कम हो गया क्या मंदिर मस्जिदों में? मतलब ही नहीं होता दान। क्यों? देखिए जो फॉलोवर है, जिस धर्म का फॉलोवर है, वो आस्था से जाता है, आस्था से वहाँ चढ़ावा चढ़ाता है, वहाँ पैसे देता है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो। और गुरुद्वारे वालों को ये क्या देगा? गुरुद्वारे वाले तो रोज़ लंगर खिलाते हैं। उस ग्रंथी को तुम क्या दोगे? जो ग्रंथी जो है पर डे लाखों लोगों को खाना खिलाता हो, नहीं आप उसको पैसा दोगे? अरे वो तो तुम्हें भी खिला देगा बिठा के, बदले में वोट दिलवाएंगे वो, बदले में वोट। हाँ, बदले में। अरे तुम एक मजाक और उड़ा रहे हो तुम उनका, ये बात कह के। और रही उसकी मस्जिद की बात है कि मस्जिद का एक रूल है, मस्जिद में जो भी मौलाना होते हैं तो वहाँ की मस्जिद की जो कमेटी होती है ना, कमेटी उनकी तनख्वाह देती है। कमेटी वो घर से पैसा, जो भी उनकी कम्युनिटी के लोग होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो घर से पैसा लेके, हर महीने पैसा लेके उनको पैसा देते हैं। उनको भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका धर्म पहले से ही मजबूत है इस मामले में, उनको चाहिए नहीं सरकार का पैसा। अब मतलब ये दे किसको रहे? केवल वोट की राजनीति है। अरे उनको पैसे से, उनका धर्म वाले मानने वाले लोग हैं, उनको पैसा, उनके पास बहुत पैसा आता है, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो ठीक ठाक से उनका जीवन चलता है। मौलवी मस्जिद में कोई ऐसे नहीं रहता है। तो क्या ये केजरीवाल बीजेपी से भी आगे निकल गए हैं धर्म की राजनीति में? बहुत ज़्यादा बीजेपी से 2 कदम आगे है। देखिए इनका जो पास्ट है, इनका भी वही है जैसे अमित शाह जी का पास्ट है, नहीं RSS से, ऐसे ही इनका भी है। इनकी पुरानी वीडियो आप देखिए, नहीं साफ ये कह रहे हैं जी मैं तो RSS का कच्चा आज भी पहनता हूँ, और मैं RSS का सबसे बड़े मेंबर थे, मेरे फादर, मेरी मदर, मैं RSS की शाखाओं में जाता था, RSS का। तो ये तो सीधा कहते हैं। तो और बीटी में केजरीवाल नहीं, वो तो नेचुरल है। और जिस तरीके से रिजर्वेशन का विरोध किया इन्होंने, जब ये JNU में थे, इन्होंने मुहिम चलाई थी, आरक्षण का विरोध करने वाले सबसे पहले यही दिल्ली में अगर कोई शख्स था जो SC ST का रिजर्वेशन का विरोध करने वाला, तो केजरीवाल जी को श्रेय जाता है उसका। तो केजरीवाल जी कैसे बचेंगे अपने पास्ट से? तो आदमी अपना पास्ट भूलता नहीं है, वो सामने रूल लेके आता है। लेकिन अब जो ना अब इनका मतलब डबल चेहरा हो गया, ये राजनीति में आ गए। तो राजनीति में आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है, यानी पर्दे के पीछे कुछ होता है, सामने कुछ और होता है। तो इनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है।